So this is Shufredu from the Study Life. So we have started our chapter number 2, latitudes and longitudes. So today we are going to make the part 2 from the longitudes. We are going to start on the second and in the half page. So now let's start longitudes. We know that the 90 degree north is the north pole and the 90 degree south is the south pole. हमें पता है कि जो 90 degree north है वो north pole है और जो 90 degree south है वो south pole है. The imaginary straight line that joins both the north and the south poles known as the longitude, that is, it joins 90 degree north with 90 degree south. मीन जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है वो दो लाइन को जोड़ती है. वो कौन से दो लाइन है? वो नॉर्थ और साउथ पोल मीन्स वो दो पोल को जोड़ती है. वो है नॉर्थ और साउथ पोल्स को जोड़ती है. तो फिर जब वो दोनों को ज्वाइन करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है वो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को ज्वाइन करती है, मीन्स उन दोनों को जोड़ती है. The 0 degree longitude known as the main meridian or the prime meridian divides the globe into two halves, namely the eastern and the western hemisphere. मीन जो 0 degree longitude होता है उससे हम मेन मेरिडियन कहते हैं या फिर प्राइम मेरिडियन. और जो वो मेन मेरिडियन होता है या फिर जो प्राइम मेरिडियन होता है वो ग्लोब को टू हाफ्स में डिवाइड करता है. टू हाफ्स में मीन्स दिस टू हाफ्स में वो ग्लोब को डिवाइड करता है. और जो वो टू पार्ट्स में वो डिवाइड करता है वो कौन से टू पार्ट्स? फर्स्ट है ईस्टर्न और सेकंड है वेस्टर्न. नाउ नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन एंड इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन. में जो प्राइम मेरिडियन होता है, जब प्राइम मेरिडियन की जो लाइन है उसमें उसके बीच में ग्रीनविच आता है. और ग्रीनविच का है? ग्रीनविच लंदन के पास में है और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं. द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर रेफर्ड टू एज मेरिडियंस. और जो लॉन्गिट्यूड की जो लाइन्स होती है उसे हम मेरिडियंस कहते हैं. A longitude is an imaginary line running from the north pole to the south pole that specifies the east or west position of a point is on the earth's surface. मीन जो लॉन्गिट्यूड होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक होता है. और उसके एरिया के बीच में जो पूरे अर्थ में उस के बीच में जो भी होता है उस प्लेस मीन्स पूरे अर्थ में उस एरिया में कोई भी प्लेस को हम उस जगह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. Longitude is measured in degrees 0 to 180 degree east or west with reference to the prime meridian which is taken to be the 0 degree longitude. मीन जो लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम डिग्री में भी हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं. कितने डिग्री में हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं? 0 डिग्री से लेकर हम उसको 180 डिग्री तक हम उसे मेज़र कर सकते हैं. और किसको मेज़र कर सकते हैं? हम प्राइम लॉन्गिट्यूड को मेज़र कर सकते हैं और प्राइम मेरिडियन को भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं. और प्राइम मेरिडियन कौन सी डिग्री है? कितनी डिग्री है प्राइम मेरिडियन? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. द लॉन्गिट्यूड ऑफ अदर प्लेसेस इज मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट ऑफ ग्रीनविच. जो लॉन्गिट्यूड होती है अदर जगह अलग अलग जगहों की जो लॉन्गिट्यूड होती है वो भी डिग्री में मेजर की जाती है, लेकिन वो ईस्ट या ग्रीनविच के वो ईस्ट या वेस्ट वाली प्लेसेस में वो मेजर की जाती है. ना फैक्टास्टिक, the 180 degree east and 180 degree west longitude are the same longitude. में जो 180 डिग्री ईस्ट और जो 180 डिग्री वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड होता है वो दोनों सेम लॉन्गिट्यूड होते हैं. जैसे ही सिमिलरली द 0 डिग्री एंड 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड आर द सेम लॉन्गिट्यूड. वैसे ही जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है और जो 360 लॉन्गिट्यूड होता है वो दोनों भी सेम लॉन्गिट्यूड होते हैं. कौन सी सेम लॉन्गिट्यूड होता है? फर्स्ट होता है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड और नेक्स्ट होते हैं 0 डिग्री और 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड. नाउ नेक्स्ट, as lines of latitudes and longitude cross each
other they form a grid। मीन जैसे ही जो लैटिट्यूड की जो लाइंस होते हैं और जो लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस होती है वो दोनों एक दूसरे को वो दोनों क्रॉस करते हैं, मीन्स एक दूसरे से वो मिलते हैं। तो फिर क्या बन जाती है, जब वो दोनों एक साथ क्रॉस करते हैं मीन्स मिलते हैं, तो फिर क्या होती है, एक ग्रिड बन जाती है। ग्रिड मीन्स स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस की एकदम स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस ऐसे हो जाती है, इसे ग्रिड कहते हैं। Any position on earth can be located if the latitude and longitude are known। कोई भी मीन्स अर्थ में कोई भी जगह, अर्थ में कोई भी पोजीशन मीन्स अर्थ में कोई भी जगह कि हम लोग लोकेशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोकेशन ढूंढ सकते हैं जब हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें दिए गए हो। द ग्रिड्स ऑन द मैप्स हेल्प अस फाइंड अ पर्टिकुलर लोकेशन। जो मैप में जो ग्रिड होती है वो हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम लोग कोई भी लोकेशन को ढूंढ सकें। लॉन्गिट्यूड ऑल्सो हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो हमें कोई भी प्लेस का, हम लोग लॉन्गिट्यूड की मदद से हम लोग कोई भी प्लेस का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पता लगा सकते हैं कोई भी प्लेस का। सिंस द अर्थ rotates a total of 360 degree per day or 15 degree per hour, there is a direct relationship between time and longitude। For example, when it is 12 noon at Greenwich, it will be 1 PM at 15 degree east of Greenwich। मीन सीधा बताया गया कि जो अर्थ है वो पूरे एक दिन में 360 डिग्री घूमती है और एक घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूमती है। तो फिर एक इधर बताया गया कि ऐसे अर्थ घूमती है, तो फिर टाइम और लॉन्गिट्यूड के बीच में एक रिलेशन है, मीन्स रिलेशनशिप है टाइम और लॉन्गिट्यूड के बीच में। अब इधर एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल ये दिया गया है कि वेस्ट में 12 नून बजे, ग्रीनविच के वेस्ट में 12 नून बजे है और ईस्ट के ग्रीनविच में 1 PM बजे है, वो भी 15 डिग्री ज़्यादा इसलिए 1 PM बजे। इसमें क्या होता है, इसमें पहले 15 डिग्री आगे रहती है और वेस्ट में 15 डिग्री पीछे रहती है, इसलिए इसमें 15 डिग्री आगे, इसलिए 15 डिग्री आगे मीन्स 1 आवर ज़्यादा है, इसलिए इसमें 1 आवर वेस्ट से ज़्यादा है। वेस्ट में है 12 नून और ग्रीनविच में है 1 PM। So now we'll go international dateline। The 180 degree longitude is also known as the international dateline। जो 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड होता है, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं। As we cross the international dateline from the east to the west, a day is subtracted। मीन्स जैसे हम लोग इंटरनेशनल डेटलाइन को, मीन्स इंटरनेशनल डेटलाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, IDL। जैसे हम लोग इंटरनेशनल डेटलाइन को वेस्ट से, अभी हम लोग मान लो अभी हम ईस्ट में है और अभी हम वेस्ट में चले जाए, तो फिर एक दिन जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एक दिन माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज संडे इन न्यू दिल्ली, इट विल बी सैटरडे इन न्यूयॉर्क। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि अभी न्यू दिल्ली में संडे है, तो फिर जो न्यूयॉर्क है उसमें सैटरडे होगा, एक दिन पीछे रहेगा। बट इफ वी क्रॉस द आइडियल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अ डे गेट्स एडेड। और जब हम लोग आइडियल को, मीन्स इंटरनेशनल डेटलाइन को हम लोग वेस्ट से लेकर वेस्ट में है और अभी हम ईस्ट में जाए, तो फिर एक दिन जो होता है वो ऐड हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। सो टिल हियर we'll learn, the chapter is finished। So thank you for watching this video। Please like, share and subscribe my channel। Thank you for watching। Bye bye।